अभ्यास 100, गति 120 शब्द प्रति मिनट, मानक आशुलिपि तीव्र गति अभ्यास स्टार्ट। मित्रों, आप लोगों के बीच आज इस गोष्ठी में आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। प्रसन्नता इसलिए हो रही है कि यह एक बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। अब हम हिंदी तथा भारतीय भाषाओं के बीच आदान प्रदान के संबंध में विचार विमर्श करेंगे और यह देखेंगे कि विभिन्न भाषाओं के माध्यम से किस प्रकार यह संभव हो सकता है। भारतीय इतिहास एक है और हमारी एक सूत्रता हजारों वर्षों से इसी रूप में चली आ रही है। गंगा का पानी चाहे जिस क्षेत्र में बहे, चाहे जहां रहे, उसकी पवित्रता वैसी ही बनी रहती है। ठीक उसी प्रकार चाहे हम अपनी भावनाओं को किसी भी भाषा में अभिव्यक्त करें, हमारी भावनाएं वही रहती हैं। उनका आवरण भिन्न हो सकता है। जिस तरह से विभिन्न वेशभूषा में यहाँ बैठे हम सभी भारतीय हैं, उसी प्रकार चाहे जिस भाषा में हम अपने विचारों को व्यक्त करें, विचार तो हमारे भारतीय ही होंगे। पैरा अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी के प्रचार कार्य के साथ में भी बहुत वर्षों से जुड़ा रहा हूँ और मेरी यह धारणा है कि हिंदी और भारतीय भाषाओं के बीच कहीं कोई मतभेद नहीं है। यदि कहीं कोई मतभेद है भी तो वह क्षणिक है, स्थायी नहीं। गांधी जी ने आज से 50 वर्ष पूर्व कहा था कि भारत के विभिन्न भाषाओं के बीच किसी प्रकार की स्पर्धा हानिकारक है और जिस तरह एक भाई अपनी अनेक बहनों को एक साथ लाड़ प्यार देता है, हम अपने देश की सभी भाषाओं को उसी प्रकार लाड़ प्यार दें तथा उनकी रक्षा करें। भारतीय भाषाओं को यदि हम समुचित स्थान नहीं देंगे तो हम अपनी मातृभाषा को भूल जाएंगे और धीरे धीरे हमारे राष्ट्रीय भावना समाप्त हो जाएगी। पैरा आज इस पुस्तक मेले में 5 देश की सारी भाषाओं की पुस्तकें एक ही मंडप में प्रदर्शित हैं और इन पुस्तकों के माध्यम से हम यह देख सकते हैं कि ये भाषाएं देश के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ रही हैं और इस मंडप के माध्यम से अनेकता में एकता की सिद्धि हो रही है। आज इस गोष्ठी में हमारे सम्मुख अनेक साहित्यकार, कवि, मनीषी, चिंतक और विद्वान उपस्थित हैं। उनके विचार सुनने पर आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। इन लेखकों की रचनाओं को हमें यह बोध होता है कि हमारा देश कितना महान है और हमें यह भी एहसास होता है कि हमारी सभी भाषाएं एक हैं तथा भारत की अमूल्य निधि हैं। पैरा आज का चर्चा का विषय है हिंदी और भारतीय भाषाओं के बीच आदान प्रदान। मेरी यह मान्यता है कि इस प्रकार का आदान प्रदान सदियों से हमारे बीच हिंदी और भारतीय भाषाओं के बीच होता रहा है। उत्तर के दक्षिण और पूर्व के पश्चिम तक फैली हुई सभी हमारी भाषाओं के बीच एक दूसरे से आदान प्रदान की परंपरा रही है। सभी भाषाओं में हमारी प्राचीन संस्कृति के स्वर होते हैं। सभी भाषाओं में पहले विदेशी शासन से मुक्ति के लिए संघर्ष के स्वर गूंजे थे। हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस पारस्परिक आदान प्रदान और पारस्परिक समन्वय पर ही आधारित है। देश के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जो आदान प्रदान सहज सुलभ है, वह ज्ञान के क्षेत्र में भी होना चाहिए। भाषाएं परस्पर आदान प्रदान से विकसित होती हैं, आदान प्रदान का विरोध नहीं करती। हमारी भाषाओं ने कई शब्द विदेशी भाषाओं के अपनाए हैं और विदेशी भाषाओं ने हमारी भाषाओं के भी कई शब्द अपनाए हैं। हम सब की यह कोशिश होनी चाहिए कि
इस प्रकार के आदान प्रदान को और गति मिले। प्रकाशन के क्षेत्र में आदान प्रदान की समस्याओं, समाधानों और संभावनाओं की खोज करने वाली यह गोष्ठी स्वागत योग्य है। जो एकता और दृढ़ता हमें साहित्य दे सकता है, वह किसी और साधन से संभव नहीं हो सकता। धन्यवाद। पूर्णविराम।